Good morning, student. Today we read the lesson first. What, where, how, and when. सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है. इसके बाद मीनिंग है हिल पहाड़, माउंटेन पर्वत, नेचुरल स्वाभाविक, फ्रंटियर्स सीमावर्ती प्रदेश, क्रॉस पार करना या फिर पार लगाना उतारना, सेटल्ड आबाद होना, इनरिच्ड उपजाऊ बनाना या फिर समृद्ध बनाना, कल्चर संस्कृति क्या होती है संस्कृति, ट्रेडिशनल पारंपरिक, स्टोन पत्थर और कार्विंग नक्काशी. तो लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर फर्स्ट. व्हाट, वेयर, हाउ एंड वेयर. चैप्टर फर्स्ट है अपना व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. ये पार्ट हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, इसको यहाँ तक. नेक्स्ट है इसमें अगला टॉपिक है व्हाई डू पीपुल ट्रेवल नाउडेज. आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? व्हाई डू पीपुल ट्रेवल नाउडेज. आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? लुक एट मैप फर्स्ट वंस मोर. एक बार फिर से मानचित्र एक को देखते हैं. हिल, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also come into the subcontinent and settled here. हिल माउंटेन्स पहाड़ियाँ, पर्वत, एंड सी समुंदर, फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं. यानी कि पहाड़ियाँ, पर्वत, समुंदर इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था. जिन्होंने ऐसा चाहा या फिर करने की प्रयत्न किया वे ऐसा कर सके. पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके. पीपुल फ्रॉम अक्रॉस फ्रॉम फ्रंटियर्स आल्सो कम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर. लोगों के इस आवागमन से हमारी जो सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया या फिर मजबूत किया. दिस मूवमेंट ऑफ पीपुल इनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन. इस आवागमन से हमारी जो सांस्कृतिक परंपराओं को क्या मिला है? मजबूती मिली है. क्या मिली है? मजबूती. People have shared new ways of carving, stone, composing, music, and even cooking food over several hundreds of years. कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशते आ रहे हैं, संगीत रचते आ रहे हैं. यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं या फिर एक दूसरे को क्या करते हैं?
पूछते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं, उनके विचारों को अपनाते हैं। कितने वर्षों से? कई सौ वर्षों से। नेम ऑफ द लैंड, देश के नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है? इंडस से। इंडस क्या थी? एक नदी थी, सिंधु। कॉल्ड सिंधु इज संस्कृत, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, यानी कि इंडस का दूसरा नाम क्या है? सिंधु। संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? सिंधु। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अपने एटलस में ईरान और यूनान का हम जब पता लगाएंगे, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago, यानी कि 25,000 years ago, and were familiar with the Indus, called it the Hindos or Indos, and the land of the east of the river was called India. लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियाज यानी कि ईरानियों और ग्रीक्स यानी कि यूनानियों ने सिंधु को क्या नाम दिया? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया था? इंडिया कहा गया था। द नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest and who are maintained in the Rigveda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 35,000 years ago. भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति यानी कि ऋग्वेद में भी मिलता है। लगभग 3500 वर्ष पुराने जो ऋग्वेद है ना, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, फिर उसमें इसका बारे में मिलता है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट